सार ये कि प्रैक्टिस कह रहे हैं ना, ये कि जो जीतने के लिए प्रैक्टिस है ना, तो वो अगर प्रैक्टिस के बारे में भी बोला है कि ना कि तो ये प्रैक्टिस बोर्ड है ना, वो थोड़ा खतरनाक नहीं है क्या? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में फेलियर का, लेकिन परफेक्ट तब बनेगा जो गीता में बताया है कि याद की प्रैक्टिस में परफेक्ट तब बनेगा, एक की याद में परफेक्ट तब बनेगा जब इस दुनिया से वैराग आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंद्रियों पर जीत पाने के लिए, तो इस पर जीत पाने के लिए हम जब करते याद करना, ये भी तो है। हाँ जी। तो इसलिए अगर श्रीमत अनुसार भी प्रैक्टिस करने के लिए बोला है अगर सीढ़ी में, तो उसके लिए भी अगर प्रैक्टिस है तो फेलियर हो सकता है। मतलब प्रैक्टिस भी परफेक्ट नहीं है, इस वजह से फेलियर हो सकता है, और ये डेंजरस काम है। ये क्या है? बुद्धि का पतन होता है तो मन का भी पतन होता है, और मन पतित बनता है तो इंद्रियां पतित बनती हैं। इंद्रियां पतित बनती हैं तो शक्ति का क्षय होता है, और शक्ति का क्षय होने से क्षीणता आती है। मूल बात क्या हुई? जो गीता में बताया है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। उत्हरेत, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाए। किसको? ज्योति बिंदु आत्मा को। ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके ऊपर ले जाए, ऊंची स्टेज में ले जाए। उद्धरेत आत्मा आत्मानम, मना किसके द्वारा ले जाए? मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर ले जाना चाहिए कर्म करते हुए। ये प्रैक्टिस करनी है। नात्मानम अवसादे, आत्मा को नीचे न गिरने दे, ज्योति बिंदु आत्मा को लगातार ऊपर उठाता चला जाए। ये प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस किसकी पक्की होगी? प्रैक्टिस उसकी पक्की होगी जो सदैव ईश्वरीय सेवा में लगा होगा, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत से भी ईश्वर की सेवा में लगाने वाला भगवान को बहुत प्यारा है। मैं सेवादारी बच्चों को खुद याद करता हूं, तो भगवान जिन आत्माओं को याद करेगा उनकी याद पावरफुल बनेगी या कमजोर बनेगी? पावरफुल बन जाती है। इसलिए बताया कि याद करने के दो ही तरीके हैं। एक तो बार बार प्रैक्टिस करे, क्या? आत्मा को ऊपर ले जाने की। क्योंकि 63 जन्मों से कामेंद्रिय का सुख लेने की जबरदस्त आदत पड़ी हुई है, और उस आदत में मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो देह के अंगों को ही याद करती रही। स्त्री ने देह के अंगों को याद किया तो अंतमते सोगते पुरुष बन जाती है।
और पुरुष स्त्री के उस अंग को याद करता है जीवन भर, तो अंतमते सोगते हो जाती है। अब भगवान बाप बताते हैं दो ही तरीके मुझे अभिविचारी रूप में याद करने के, सिर्फ दो तरीके। क्या? एक तो इस दुनिया से बैराग आ जाए। क्या? कैसे बैराग आ जाए? इस दुनिया में सब झूठे हैं, एक भी सच्चा नहीं है। ऐसी परीक्षा अब होने वाली है और हो भी रही है। दुनिया में लोग मानने लगे हैं बाप बाप नहीं है, माँ माँ नहीं है, बच्चा बच्चा नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं है, पति पति नहीं है। सब में झूठापन भरा हुआ है। इस सृष्टि पर एक ही बाप सच्चा बन करके आया है और वो सच्चे बाप सबको सचखंड में ले जाने वाला है, सबकी सदगति देने वाला है। ये बात बुद्धि में पक्की पक्की नंबरवार बैठती जाएगी तो इस दुनिया से बैराग आता जाएगा, और बैराग आएगा तो एक में बुद्धि लगेगी।